पुष्पा 2। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ सिनेमा घरों तक सीमित न होकर लोगों के दिल और दिमाग दोनों की सोच बन जाती हैं और सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती हैं। जैसे साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है, जिसमें आपने देखा होगा कि पूरी फिल्म की कहानी पुष्पा की लाइफ पर आधारित है, जिसमें पुष्पा के छोटे मोटे नौकर होने से मालिक बनने तक का सफर दिखाया जाता है। लेकिन पुष्पा गुंडा है या हीरो, इस सवाल का जवाब हमें इसके पहले पार्ट में नहीं दिखाया गया है। नहीं, पुष्पा 2 की कहानी कहां तक आगे बढ़ सकती है? अगर आपकी भी कोई थ्योरी होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए नज़र डालते हैं पुष्पा 2 के कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर। पुष्पा के पहले पार्ट में हमने देखा कि पुष्पा श्रीवल्लभी को जॉली रेड्डी से बचाने के लिए जॉली रेड्डी को बुरे तरीके से मारता है। अब पुष्पा की लाइफ में दो लोग सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, पहली उसकी माँ और दूसरा उसका प्यार श्रीवल्लभी, जिसके लिए पुष्पा ने अपनी लाइफ को खतरे में डालकर रेड्डी परिवार से पंगा ले लिया है। और हो सकता है जब जॉली रेड्डी की वापसी हो तो वो सबसे पहले पुष्पा से अपना बदला लेने के लिए श्रीवल्लभी को जान से मार दे, जिसके बाद पुष्पा अपने ही सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब श्रीवल्लभी को मार दिया जाएगा तो पुष्पा के लिए पैसा और पावर के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, जिसके बाद पुष्पा की लाइफ का एक ही मकसद होगा, रिवेंज, बदला। भंवर सिंह शेखावत की जिस तरीके से पुष्पा ने फिल्म के एंड में बेइज्जती की थी, उस तरीके से तो ये लगता है कि पार्ट 2 में भंवर सिंह कोई ना कोई कमाल जरूर दिखाएगा और पुष्पा की राहों में रुकावट बनकर हर बार खड़ा हो जाएगा। आईपीएस ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उसको पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हम पुष्पा के पार्ट 1 के एंड में देख चुके हैं कि किस तरीके से भंवर सिंह शेखावत पुष्पा की दी गई रिश्वत को सरेआम जला देता है, वो भी बदले की आग में। उसका सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि क्रिमिनल्स की गिनती को कम करना, या तो लीगली या तो इलीगली। और हो सकता है कि वो इतना क्रूर क्यों है, उसकी बैक स्टोरी हमें पार्ट 2 में दिखाई जाए। केशव, पुष्पा का बेस्ट फ्रेंड केशव, जिसने पुष्पा को देखकर अपना मालिक ही बदल दिया था और बाद में धीरे धीरे पुष्पा का राइट हैंड बनकर उसके साथ रहने लगा। हो सकता है कि दूसरे पार्ट में केशव पुष्पा का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आए, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उसकी भी एक बैक स्टोरी है जिसमें उसके हाथ की उंगलियां कट गई थी। हो सकता है पुष्पा का बेस्ट फ्रेंड कहलाने वाला केशव ये आदमी कोई सीक्रेट एजेंट हो जो पुष्पा को मारने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हो। ये तो हमें सेकंड पार्ट के आने के बाद ही पता चल जाएगा कि केशव का क्या रोल रहने वाला है। कभी कभी हम फिल्म की कहानी कुछ और सोचते हैं और क्लाइमेक्स कुछ और निकलता है। हो सकता है पुष्पा ना तो हीरो हो और ना ही गैंगस्टर, बल्कि वह एक पुलिस ऑफिसर हो जिसका टारगेट चंदन की लकड़ी को बेचने वाली गैंग को जड़ से उखाड़ फेंकना हो। पुष्पा के पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि पहले वह शीनू और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करके दोनों के गैंग के मुख्य आदमी को मारने लगता है, जिससे अपने आप गैंग के मेंबर्स की संख्या कम होने लगती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुष्पा खुद अचानक इन लोगों से मिलता है, ना कि पुष्पा से ये लोग मिलते हैं। और माल को पुलिस वालों से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने वाला दिमाग एक पुलिस वाले का भी हो सकता है। दोस्तों, आपको पुष्पा के पार्ट 1 में किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा? कोंडा रेड्डी, जॉली रेड्डी, श्रीनू या फिर भंवर सिंह शेखावत या फिर पुष्पा के तो कहने ही क्या, क्योंकि उसका कैरेक्टर तो सभी को अच्छा लगा। तो अपनी थ्योरी भी हमारे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।